जिले में बच्चा चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक मामला हवाई अड्डा के समीप का प्रकाश में आया है, जहां अपने फूफा राजेश कुमार के यहां रह रही बच्ची अभिलाषा कुमारी को हवाई अड्डा से चॉकलेट का प्रलोभन देकर बच्ची को लेकर तिलका मांझी की ओर जा रहा था। तिलका मांझी चौक के समीप जब पुलिस पर चोर की नजर पड़ी तो चोर बच्ची को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। यह घटना तकरीबन 7:30 बजे सुबह की है। वहीं पर जा रहे टोटो चालक की नजर जब रोती हुई बच्ची पर पड़ी तो टोटो चालक बच्ची को लाकर स्थानीय तिलका मांझी थाना को सुपुर्द कर दिया। बच्ची ने बताया कि वो और उसकी दोस्त शिवानी उसके दादा के साथ खेलने के लिए हवाई अड्डा गए थे। उसके दोस्त और उसके दादा अपने घर चले गए। वहीं बच्ची के कथनानुसार बच्ची को अकेला देख बच्चा चोर के द्वारा बच्ची को बहला फुसलाकर चॉकलेट देने के बहाने ले जाया जा रहा था। बच्ची को अपना मोबाइल नंबर याद रहने से थाना के द्वारा बच्ची की माता पिता को घटना की सूचना दी गई। शिवानी के माता पिता तिलका मांझी थाना पहुंचकर अपनी बच्ची को अपने साथ सुरक्षित ले गए। मामला बच्चा जो है ना, मतलब घर पर से जो स्कूल ले जाने के क्रम में मतलब घर में था और स्कूल 7:50 में लगता है। उसको फिर सोचे कि तैयार होगा, लेकिन घर में नहीं था। घर में नहीं होने के कारण हम लोग आसपास खोजने लगे तो पता चला कि तिलका मांझी थाना में बच्ची है, बरामद हुआ। इसलिए जो है कि हम लोग शांति लिए बहुत। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर शहर के विधि व्यवस्था के कई बिंदुओं पर परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसपी शुभम आर्य के अलावे कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के दर्जनों कार्यकर्ता एवं शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर में लग रहे जाम, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो या फिर वन वे की बात हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर निवासी वायुनंदन पांडे ने अपनी बेटी की मृत्यु का आरोप उसके ही ससुराल वालों पर लगाया है। बताते चले कि वायुनंदन पांडे ने अपनी लड़की की शादी बीते वर्ष 2021 में सत्यनारायण उपाध्याय के छोटे लड़के ऋषि कुमार से की थी। शादी के 6 माह बाद ससुराल वाले दहेज के रूप में टीवी, गाय, गैस आदि मांगने लगे और मेरी लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस पर लड़की के पिता गरीबी का हवाला देते हुए पैसा देने से इनकार करते रहे। बीते 2 दिन पहले लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। लड़की की तबीयत खराब होने पर उचित इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने मृत्यु की सूचना लड़की के घर वालों को नहीं दिया। घर वालों को किसी तरह से पता चलने पर उन्होंने लड़की के ससुर को कॉल किया तो बताया गया कि लड़की की मृत्यु हो गई है और हम लोग दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। इस पर लड़की के भाई द्वारा इसकी सूचना तुरंत इसीपुर थाना को दिया गया और इसीपुर थाना प्रभारी ने लाश को रोककर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि लड़की को मारा पीटा गया है। लड़की के शरीर पर कई सारे चोट के निशान और धब्बे भी हैं। मैं पुलिस का जब ये बोला कि मर गई और उसके भसुर से मैंने बात किया तो बोला कि हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं जलाने के लिए। तो मैं बोला भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमें बताए आप पहले कि वो मर गई है या मेरे पापा को आप बताए। किसी को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और सीधा वो लोग लाश ले जाने की तैयारी कर लिए। एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे तैयार कर लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन आत्मा प्रशिक्षण भवन तिलका मांझी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आत्मा कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना के द्वारा आयोजित किया गया। आत्मा एवं केवीआईसी के संयुक्त तत्वावधान में आज 16 प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। पटना केवीआईसी संस्थान से आए अधिकारी गोपाल कुमार सिंह ने बताया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किसान की आमदनी में इजाफा कैसे हो। इस विषय को लेकर आज तकरीबन 100 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंकों के द्वारा 50 लाख रुपए तक ऋण दिए जाते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा 35% के अनुदान पर हैं। अभी हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है और इस पे भारत सरकार की तरफ से अधिकतम 35% का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो इस योजना के साथ हम लोगों ने अभी आत्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं और ये प्रयास है हमारा कि जिले के जितने किसान हैं, हर प्रखंड 16 प्रखंड के किसानों को यहाँ पे उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और किसानों की आमदनी में कैसे इजाफा हो, किसान वर्ग जो है वो इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें और अपने जो किसान का जो काम करते हैं उसके अलावा और कौन से रोजगार के अवसर के साथ वो जुड़े ताकि गांव में अपने घर में रहते हुए उनके आमदनी में अधिकतम इजाफा हो सके। बिहार में जदयू की ओर से जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम किया जा रहा है।
इसको लेकर नौगछिया के खगड़ा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू नेता संजय सिंह सहित कई नेता कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की 3 मुख्य मांगों को नेताओं के सामने रखा, जिसमें 14 नंबर सड़क के चौड़ीकरण, खगड़ा गांव में बंद आयुर्वेदिक अस्पताल को चालू करने सहित गांव की अन्य कई समस्याओं को नेताओं के सामने रखा गया, जिस पर जदयू नेता संजय सिंह ने समस्याओं को जल्द खत्म करने और आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बात करने की बात कही। को लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, जन संपर्क, जन से आदमी से संपर्क करना है। और उसका जो काम नहीं हुआ उसके बारे में, जो काम हुआ उसका भी देखना है, और जो काम होने वाला उसको भी अपने दिल में रख रहे हैं, लिख रहे हैं। इस मामले में लापता नाबालिग छात्र की माता मुन्नी देवी ने बताया कि मेरा 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार अष्टम कक्षा का छात्र है, जो मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे घर से किराना का सामान लेने के लिए निकला था। तब से अब तक घर वापस नहीं आया। पूरे परिवार एवं रिश्तेदारों में खोजबीन की गई, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर सुमित कुमार की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस पूरे घटना की जानकारी लेते हुए लापता छात्र की खोजबीन में जुट गई है। मेरा लड़का था, हाँ घर से सुबह 7 बजे निकला था, ट्यूशन करके आया। हाँ हाँ फिर बोला कि मैदान जा रहे हैं, फिर बोला कि मम्मी हम आ रहे हैं दुकान से सौदा लाने के लिए, फिर लौट के नहीं आया।